वेलकम टू माय चैनल डाउट क्लासेस। आज के इस क्लास में भूगोल का 25 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। क्लास 10 के इस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए, जो सोपानी कृषि होता है वो पहाड़ों पे होता है, क्योंकि इस तरह का आकार बना रहता है और इसी में जल भरा रहता है। तो और इसी में हम पहाड़ी लोग खेती करते हैं। तो ये पहाड़ कहाँ पे है? बिहार के मैदानी भाग तो नहीं होगा, हरियाणा पंजाब में पहाड़ है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो देखिए, सीमेंट उद्योग के लिए सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है वो चूना पत्थर है, क्योंकि इसी को पीसकर और सीमेंट बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य है। तो देखिए, कर्नाटक है जो सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज के उद्योगों की जननी माना जाता है। तो देखिए, लोहा जो है इसको उद्योग की जननी माना जाता है, क्योंकि लोहा से ही कोई मशीन का निर्माण होता है और इसी मशीन से उद्योग का निर्माण होता है। इसीलिए उद्योगों की जननी किसे कहा जाएगा? लोहा को। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें कौन अधात्विक खनिज है। तो देखिए, खनिज दो प्रकार का होता है, एक होता है धात्विक, इसमें है सोना, चांदी, और एक होता है अधात्विक। देखिए, जो धात्विक खनिज होता है उसको पीटने पे फैलता है, वो टूटता नहीं है। और अधात्विक है, उसको हम अगर उस पर हथौड़ा से प्रहार करेंगे, उस पर हथौड़ा से प्रहार करेंगे तो ये क्या होगा? टूटकर और बिखर जाएगा। तो देखिए, अब मतलब ऑप्शन में चेक कीजिए। तो देखिए ऑप्शन में चेक कीजिए, तो सोना तो नहीं है, चांदी भी नहीं है, ये सब धात्विक है। अब्रक, तो देखिए अब्रक जो है माइका, जो हमारे बिजली के उपकरण में लगा रहता है, तो किसका होता है? अधात्विक खनिज होता है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो देखिए, लगभग 100 प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था। तो देखिए, चरक जो थे वो भारत के थे, जिसने चरक संहिता का निर्माण किया था। चरक संहिता एक बुक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो देखिए, डिगबोई जो है वहाँ पे सबसे पहले तेल का कारखाना लगाया गया था। और ये किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है, सबसे पुराना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए, मैग्नीज जो उत्पादन में भारत तीसरा नंबर पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि ये भारत का नक्शा है, थोड़ा अच्छा से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप लोग समझ जाना। तो इधर है राजस्थान, और राजस्थान में ही मरुस्थल पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। तो देखिए, यहाँ है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। तो यहाँ उड़ीसा से लोहा निकलता है और इसी बंदरगाह पे लाया जाता है।
और इसी बंदरगाह से जापान के लिए, जापान देश में लोहा को निर्यात किया जाता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? विशाखापट्टनम आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, जो काली मृदा होती है वो भारत में कहाँ होती है? तो भारत में यहाँ एक महाराष्ट्र राज्य है और कुछ एरिया गुजरात का भी है जहाँ काली मिट्टी पाया जाता है। और इसमें किस चीज़ का खेती होता है? तो कपास का सबसे ज़्यादा खेती होता है। और इसका काली मिट्टी का एक और नाम क्या है? तो याद रखिएगा, रेगूर मिट्टी इसका नाम है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, रेगूर मिट्टी। बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था कितना में? 1968 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनाया जाता है? तो देखिए, जब जिप्सम को, याद रखिएगा, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो पीओपी बनता है। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो देखिए, कह रहा है कि निम्नांकित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। यानी उड़ीसा सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या करता है? तो देखिए, उड़ीसा सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तांबा का कुल भंडार कितना है? तो देखिए, भारत में जो तांबा का कुल भंडार है, देखिए भारत में तांबा का जो कुल भंडार है वो कितना है? 125 करोड़ टन है। और तांबा कहाँ मिलता है भारत में? तो तांबा जो मिलता है राजस्थान के खेतड़ी में। खेतड़ी एक जगह है, वहाँ पे भरपूर मात्रा में तांबा पाया जाता है। तांबा का सबसे बड़ा खदान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए, अल्युमिनियम का जो अयस्क है वो कौन सा है? बॉक्साइट है। इसी से अल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो देखिए, जो मैग्नीज है वो क्या है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। इसमें मतलब मैग्नीज में लोहा भी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला कौन सा रसायन होता है? तो देखिए, एड्रीन जो रसायन है वो मेढक के प्रजनन को प्रभावित करता है। और ये भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ये पूछा भी है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो देखिए, मान लीजिए कि ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ से 19.2 किलोमीटर तक भारत क्या कर सकता है? खनन कर सकता है। तो इसका रेंज कितना है? 19.2 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो देखिए, बिजली के बल्ब जो होता है, मान लीजिए कि ये बल्ब हुआ, तो यहाँ से 2 तार रहता है और इसी तार पे देखिए, इसी तार पे दोनों तरफ ये जुड़ा रहता है एक और तार। तो यही तार फिलामेंट कहलाता है। और ये किस चीज़ का बनता है?
टंगस्टन का बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये टंगस्टन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो देखिए वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20.55% वन है और इसको कितना परसेंट बढ़ा के करने की आवश्यकता है। तो इसको कम से कम 24% तक रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। मतलब कौन सा खनिज है जो भारत बाहर से मंगाता नहीं है, सबसे ज़्यादा उसके पास है। तो देखिए जो लोहा है वो भारत मंगाता नहीं है। लोहा क्या करता है भारत, लोहा यहाँ से निकाल कर और विदेशों में बेचता है, जैसे जापान को, सिंगापुर को, ये सब देश को बेचता है, अमेरिका को भी। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है या सर्वोत्तम मानी जाती है। तो देखिए आपको बताया है कि काली जो मिट्टी होती है वो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो देखिए ये मिट्टी जो है वो भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए जो झारखंड का कोडरमा है वो अबरक के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ से, हजारीबाग से और गया तक, बिहार के गया तक एक पट्टी है और इस पट्टी में क्या है, अबरक का भंडार है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट जो है बचा हुआ क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे।